क्या हुआ तेरा। ज्यादा ध्यान न दे मित्रों वादा पर, क्योंकि समय आ चुका है आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम का। हमारे एग्जाम बड़े क्लोज है और सफर बड़े तय करने हैं, तो अन्य बातें छोड़कर, वादे और इरादे छोड़कर केवल एक वादा और इरादा अपने से कर लें कि हमें पॉलिटेक्निक बीट करना है। तो आइए, आज हमारे पास एक जबरदस्त टॉपिक है, समकोणीय कार्तीय निर्देशांक। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है समकोणीय कार्तीय निर्देशांक। नॉर्मली मैं बोलूं तो कार्तीय पद्धति भी कह सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कार्तीय निर्देशांक, ठीक है, अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होता है थोड़ा बहुत देखिए। जब आप पॉलिटेक्निक में हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि आप नादान पलछी हैं। ठीक है, आपने 9th पढ़ा है, आपने 10th पढ़ा है, पॉलिटेक्निक का फॉर्म डाला है, तो इस उम्मीद पर नहीं डाला होगा कि मुझे 0 आता हो। ठीक है, पर मैं थोड़ा प्रयास करता हूं कि आपको बेसिक चीजें एक बार याद करा दी जाए। आप जानते हैं एक संख्या रेखा है, इस तरफ चलने पर हमें धनात्मक यानी कि प्लस एक्स एक्सिस मिलेगा, और इधर आने पर हमें -1, -2, -3 एंड सो ऑन माइनस एक्स अक्ष मिलेगा। अगर ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमें धन y अक्ष मिलेगा, और नीचे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा? -1, -2, ठीक है, y अक्ष पर, -3 एंड सो ऑन करते हुए हमें क्या मिलेगा? -y अक्ष मिलेगा। तो ये जो बना इसे हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, यानी कि क्वाड्रेंट कहते हैं। ये 4 भागों में बटा हुआ है। इसे पहला क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और इसी प्रकार चतुर्थ। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा साइन कन्वेंशन। पहले वाले में हमारा जो सिस्टम है वो ये है कि पहले में हमारा प्लस प्लस आता है, दूसरे में माइनस प्लस आता है, तीसरे में हमारा माइनस माइनस आता है, और चौथे में चिन्ह हमारे क्या आता है? प्लस और माइनस आता है। बहुत अच्छे से आपको मालूम है, आपकी जानकारी बड़ी अच्छी है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी चीज और भी पढ़ा ले। अगर हम इस पर चल रहे हैं तो इसे लिख सकते हैं 1, 0, और आगे बढ़े तो 2, 0, और आगे बढ़े तो 3, 0। तो अगर कोई हमसे बोलता है सर अ पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, अ पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई एक्स एक्सिस पर पड़ता है, एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, ठीक है, स्थित बिंदु है, तो वो कैसा होगा? तो जवाब होगा सर उसके पास x में कोई अंक तो होगा, लेकिन y का निर्देशांक क्या होगा? 0, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको a, 0। इसी प्रकार अगर मैं इसको भी रिप्रेजेंट करूं तो इसका पॉइंट लिखा जाएगा 0, 1। ये वाला लिखते कह देते सर 0, 3, बीच वाला लिखते 0, 2। यानी कि अगर आप ऊपर की तरफ चलना शुरू किए और पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस लेकर चले, तो पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, ठीक है, जो y अक्ष पर पड़ता है, तो y अक्ष पर स्थित बिंदु की अगर बात की जाए तो उस स्थिति में मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा? निर्देशांक किस टाइप का होगा? उसमें x घटक क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, और आगे b यानी कि कुछ y में मिल जाएगा। यानी कि अगर हम x अक्ष पर स्थित हैं तो हमें x की कुछ वैल्यू मिलेगी, और y का घटक क्या होगा? 0 होगा। अगर हम y अक्ष पर जाएंगे तो हमारा y का घटक मिलेगा, और x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, इसका पहला फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? दूरी सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला हमारा काम ये रहा कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र समझ लें। ठीक है, तो दूरी सूत्र क्या कहता है कि अगर 2 पॉइंट हैं, 2 बिंदु हैं, एक का नाम मैंने x1, y1 लिख दिया, और दूसरे का नाम x2, y2 लिख दिया। ठीक है, तो इस P से Q की दूरी, इसे आप रेखाखंड PQ की लंबाई भी बोल सकते हैं। ध्यान से लिखेगा, इसे कहेंगे PQ की दूरी, या फिर हम इसे कह सकते हैं PQ की लंबाई। ये दोनों बातें एक ही है मित्रों। इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट, आगे बताइए जरा, फॉर्मूला इसका होता है x2 - x1 का।
होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई नहीं 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 सर जी, मेरे सर जी ने तो कुछ और बताया है, उन्होंने कहा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो मैं कहूंगा दोनों सही है। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा मित्रों यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ऊपर स्क्वायर लगाया माइनस लगाया, y2 हो गया ये माइनस और ये हो गया आपका प्लस, ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर के नाते माइनस क्या बन जाएगा, इस स्क्वायर के नाते माइनस हटकर क्या बन जाएगा प्लस, इस स्क्वायर के नाते माइनस प्लस। देखिए फॉर्मूला आ गया। सेंस सिंपल है मित्रों, आपको आगे से पीछे वाला अंक या पीछे से आगे वाला अंक कोई एक सिस्टम बना लेना है। मेरी आदत थोड़ी खराब है, मैं हमेशा यही पसंद करता हूँ, आगे से पीछे वाला अंक घटाता हूँ। आंसर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम से मेरी बातों पर आप भरोसा रखिए, यकीन करिए। अगर यहाँ तक आए हैं तो जरूर भरोसे पर ही आए होंगे, तो थोड़ा भरोसा कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अगला फॉर्मूला हमारा तैयार है, जिस पर हम सवाल लगाने के लिए भी तैयार हैं। अगर हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है हमारा x2 y2, तो हमारा PQ यानी कि उनके बीच की दूरी या इस PQ रेखाखंड की लंबाई हो जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, इस पर सवाल लगाते हैं। तो सारी तैयारी हो गई है, दिमाग में बैठा लें, x अक्ष पर स्थित बिंदु में x मिलेगा, मतलब कुछ अंक मिलेगा, आगे 0 होगा। y पर x अगर कोई बिंदु की बात कहता है सवाल में तो हमें y मिलेगा और x की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। किसी ने कहा x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर से, बिंदु x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से, ठीक है। और पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, अंग्रेजी में बोल दे रहा हूँ, लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से, पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, और से किसी बिंदु x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से, बिंदु कोई भी नाम दे दीजिए, कोई भी वैल्यू दे दीजिए, लिख दीजिए 2,4, ठीक है। 2,4 की दूरी 5 मात्रक है, 5 मात्रक है, ठीक है, 5 यूनिट है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, और पॉइंट कितनी साइज है दूसरा वाला 2, 4 इज 5 यूनिट। देन फाइंड यानी कि तब बिंदु ज्ञात करो, यानी कि ये बिंदु जो एक्स एक्सिस पर है उसे ज्ञात करो, बिंदु ज्ञात करो, ठीक है। चलिए मित्रों, अब यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को P से दर्शा लूं तो बोलिए मुझे क्या लिखना चाहिए? तो जवाब है सर जी x1 का y1, जवाब है नहीं। हम x1 तो लेंगे, लेकिन x अक्ष पर स्थित बिंदु है। अगर कोई भी पॉइंट x अक्ष पर लाई करता है तो उसमें x घटक तो होगा, लेकिन y 0, यानी कि y की गारंटी मिल गई 0। तथा दूसरा पॉइंट हमको दे रखा कितना, 2,4 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस, ठीक है। क्या हुआ? डिस्टेंस कितना होगा? तो जवाब हो जाएगा सर अंडर रूट लगाइए x1 माइनस, सॉरी वही वाला ले लीजिए, 2 माइनस आगे से पीछे ही घटा लीजिए सभी अंक, x वाला x से, y वाला y से, तो 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितना दे रखा मित्रों? 5। तो फिर आगे करिए, वर्ग लेने पर, ठीक है, वर्ग लेने पर, वर्ग लेंगे तो हमारा अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, इसको उधर भेज दीजिए। 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 25 में से 16 गया, 9 आ जाएगा, और इसे आप लिख सकते हैं स्क्वायर हटाने पर अंडर रूट 9 लगाकर प्लस और माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 3। दो वैल्यू मिलेगी, एक तो मिलेगी यहाँ पर प्लस 3 लेने पर, और दूसरी आपको मिलने वाली है माइनस 3 लेने पर। इसका मतलब हो जाएगा माइनस x1 बराबर, ये उधर गया, 3 में से 2 गया 1, x1 बराबर माइनस 1। अगले केस में चलते हैं, 3, 2, 5 माइनस x1 बराबर माइनस 5। तो देखिए x1 की दो संभावित वैल्यू आ गई, एक -1 एक 5। तो अब उत्तर भी दे दें, हमें पॉइंट क्या लिखना था, जरा ध्यान दीजिएगा, x1 कामा 0, क्या लिखना था, x1 कामा 0। तो ये हो जाएगा P या तो -1 कामा 0, या तो दूसरा एक उत्तर और आ जाएगा P x1 कामा 0 का मतलब x1 की जगह 5 का भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। इसी पर एक क्वेश्चन हम लगा ले, ठीक है।
आपके लिए दे दें, घर पर ट्राई करिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, यहाँ वाई कर दीजिए और अगले क्लास में मुझे बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया, वहां कमेंट कर दीजिएगा, क्लास में ना बताइएगा, इसी वीडियो में कमेंट कर बताइएगा आंसर कितना हुआ। तो x के जगह क्या कर देना है y। आपको मालूम है y करने से क्या होगा, आपका जो पॉइंट P हम ले रहे थे वो x1 कामा 0 के बजाय 0 कामा y1 या 0 कामा b हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि y अक्ष पर स्थित एक बिंदु से, ध्यान से देखिएगा, y अक्ष पर स्थित एक बिंदु से, स्थित एक बिंदु से, ठीक है, अंग्रेजी में अ पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, ठीक है, बिंदुओं, ठीक है, बिंदुओं, 2 पॉइंट दिए जाएंगे सवाल में, एक मैंने ले लिया 3 कामा 4 और एक 5 कामा 8, ठीक है, समदूरस्थ, ठीक है, क्या है, समदूरस्थ है, तब वह बिंदु क्या है, वह बिंदु क्या है, ठीक है, बिंदु क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, फिर से एक बार दोहरा लें हिंदी में, फिर मैं एक बार दोहरा दूंगा अंग्रेजी में। y अक्ष पर स्थित कौन सा बिंदु है, मतलब वो बिंदु बताइए, तो पॉइंट ऑन y एक्सिस बताइए जिसका बिंदु 3, 4 एंड 5, 8 से समदूरस्थ है, यानी कि द पॉइंट 3, 4 एंड 5, 8 इज इक्विडिस्टेंस। सब कुछ ध्यान दीजिएगा, समदूरस्थ का मतलब होता है अंग्रेजी में इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब यह दोनों बिंदु y वाले एक्सिस वाले पॉइंट से समान दूरी पर है। चलिए मैं थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ, शायद ऐसे थोड़ा कम समझ में आ रहा हो। y एक्स पर कोई पॉइंट लेना है मित्रों, इसका नाम P लगा दिया, और y पर है तो x का वैल्यू क्या होगा 0, और इसके पड़ोस में B लेना चाहो B ले लो, y लेना चाहो y ले लो, ये आपकी इच्छा। फिर इसने 2 पॉइंट बोला था 3 कामा 4, 3 कामा 4 क्या है प्लस प्लस, ये भी क्या है 5 कामा 8 प्लस प्लस, दोनों कहाँ लाई करेगा, एक यहाँ कहीं अगर होगा 3 कामा 4 तो 5 कामा 8 यहाँ कहीं होगा, हो सकता है, ठीक है। अब इसने कहा कि इन दोनों की डिस्टेंस नापी गई, ठीक है, और पाया गया, ये देखिए है आपका 3 कामा 4, ये 5 कामा 8, ये पॉइंट ए लिख दीजिए, इसे बी लिख दीजिए। कह रहा है ये दोनों डिस्टेंस इक्वी यानी कि समदूरस्थ, P से यहाँ की दूरी, P से यहाँ की दूरी बराबर, मतलब ये डंडा और ये डंडा क्या है आपका बराबर है, सेंस ये हुआ PB बराबर क्या है PA। तो चलो निकाल लें, इधर से इधर को घटाने क्रम में बोलिए क्या हो जाएगा, 0 से 5 घट जाएगा, 0 माइनस 5 का स्क्वायर, और B से 8 घट जाएगा, B माइनस 8 का स्क्वायर। इसी सिस्टम में ये वाली भी दूरी ले लिया जाए, बोलिए क्या कर ले भैया, 0 से क्या घटा दिया जाए 3 का स्क्वायर, और अगला बोलिए B से क्या घटा दिया जाए 4 का स्क्वायर। तो मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या लगा दीजिए, वर्ग लेने पर, वर्ग ले लेंगे, अंडर रूट दोनों तरफ का क्या होगा हट जाएगा, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, आगे B माइनस 8 का होल स्क्वायर, आगे 3 का वर्ग 9, B माइनस 4 का होल स्क्वायर। तैयारी शुरू करिए, इसको इधर भेज दिया, 25 में से 9 गया 16, इधर देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार मैं मित्रों थोड़ा सा चेक कर लूं कि वीडियो ठीक ठाक चल रहा है आपका, ओके। चलिए यहाँ पर क्या है b माइनस 8 का क्या है होल स्क्वायर है, तो बोलिए b माइनस 8 का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर, 8 का वर्ग क्या होगा 64, 8 गुना 16, इधर देखिए क्या बचा आपका b स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, ठीक है। चलिए इसको उधर भेज दें, 16b में से 8b गया 8b, इस 16 से ये 16 कट गया, इधर केवल और केवल क्या बचा है 64। तो आप सभी जानते हैं 8 क्या होता है 64, उत्तर आ चुका है। आपको p निकालना था, 0 गामा b फाइंड आउट करना था, ये कितना होगा, तो अब आपको जवाब मिल गया सर p हो गया 0 गामा b की वैल्यू कितनी है। मुझे लगता है मजा आ रहा होगा, बहुत ही लुत्फ वाला ये चैप्टर है, कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े समझते रहें और इस टॉपिक के मजे लेते रहें, बहुत लुत्फ देने वाले एक्सरसाइज है मित्रों। पर हाँ ये काफी बड़ा चैप्टर है, तो मैं एडवांस बता दूं कि इसमें 2 से 3 वीडियो भी लग सकते हैं, कि अगर मैं एक लंबा वीडियो बनाऊं तो आप में से पता नहीं कुछ मित्रों को जैसे हाजमा खराब होने की बीमारी है, वो लंबे वीडियो देखकर ही हाथ और पैर उठा लेते हैं और कहते हैं कि सर ये मेरे बस की बात नहीं है, यही देखकर केवल आवाज देकर अंदर नहीं जाते, ये कितना मजा है।
मेरे हिसाब से लॉन्ग वीडियोस ज्यादा मजेदार होते हैं क्योंकि वो लिंक करते हैं चैप्टर्स को, बट आप ही की सुविधा के नाते मेरे पार्ट्स में बांटकर ये प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसके पीछे कारण ये है कि ये टॉपिक ऐसा है, ये चैप्टर ऐसा है, इसमें हम चीजों को समझा ले जाएंगे पार्ट में करने के बावजूद भी। तो चलिए जरा, अगर कोई ट्रायंगल ABC हो यानी कि त्रिभुज हो, त्रिभुज का मतलब ट्रायंगल, ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, ठीक है। त्रिभुज का मतलब ट्रायंगल नहीं होता, त्रिभुज का हिंदी मतलब ट्रायंगल होता है, हिंदी में मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं ट्रायंगल। मुझे छोटा सा चुटकुला याद आ रहा है। एक लड़का था, ठीक है, उसके गुरुजी ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, उसने कहा मंदिर के सामने। उसने कहा मंदिर कहाँ है, कहा मेरे घर के सामने। कहा दोनों कहाँ है, उसने कहा आमने सामने। तो त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं वाला, और ट्रायंगल का मतलब भी हिंदी में बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे, और डायग्राम कंटेनिंग 3 साइड्स, ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है। तो ये मतलब आइए देखते हैं। त्रिभुज बहुत सारे हम लोग जानते होंगे, बहुत सारे जानते हैं, समभुज, बहुभुज, ठीक है, नहीं ऐसा समभुज बहुभुज नहीं जानते, आप गलत जानते हैं। समबाहु त्रिभुज जानते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज जानते हैं, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज जानते हैं, विषमबाहु त्रिभुज जानते हैं, ठीक है, न्यून कोणीय त्रिभुज जानते हैं, अधिक कोणीय त्रिभुज जानते हैं, पर यहाँ समकोणीय त्रिभुज जानते हैं। यहाँ पर लेकिन हमारे लिए केवल इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें, उनको समझेंगे। अंग्रेजी में बोले इसी चीज को तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जानते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल जानते हैं, बढ़िया है। तीसरा हम विषमबाहु यानी कि जिसकी साइड को नॉर्मल ट्रायंगल बोल सकते हैं, ठीक है, और जिनमें 90 डिग्री एक कोण हो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कैसे पहचानेंगे दूरी सूत्र से कि कोई ट्रायंगल कैसा है, किस स्वभाव का है, इसके लिए क्या तरीका है। तो देखिएगा, फर्स्ट अगर AB इस भुजा की लंबाई या दूरी कह लीजिए, AB, AC और BC आपस में बराबर हो यानी कि तीनों भुजाएं समान हो, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, हमारा समबाहु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समबाहु यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल नाम इसे हम देंगे। दूसरे वाले केस में आते हैं, अगर कोई भी दो भुजाएं क्या हो जाएं, बराबर, और तीसरी बराबर ना हो, तो हम वहां कहेंगे सर जी ये कैसी भुजा, कैसा त्रिभुज है, ये समद्विबाहु है यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर सर जी तीनों बराबर नहीं हुआ तो मैंने बोला विषमबाहु है, ये जनरली हमको देता नहीं है, ठीक है, नन ऑफ द साइड आर इक्वल, ऐसे लिख कर दे देगा। तीसरा है कोई भी एक बड़ा वाला, सब सुनिएगा, मैंने बोला बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला भुजा का वर्ग, अगर शेष दोनों, ए भी मत देखिएगा, सबसे बड़ा देखिएगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए, जैसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में, वहां अगर हमने पढ़ा हो, याद होगा आपको, पाइथागोरस नियम, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस और साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। ये नियम कहाँ चल पाता है, तो जवाब है सर पाइथागोरस नियम में। कहाँ चल पाता है, पाइथागोरस नियम में। और ये कहाँ होता है, तो जवाब है सर समकोणीय त्रिभुज में। किसमें लग पाता है, समकोणीय त्रिभुज में, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा। लेकिन किसी मित्र ने कहा सर मेरा तो ऐसा नहीं है, मेरे में ये भी कंडीशन लगती है, ये भी लगती है सर, तो ये बताइए उस त्रिभुज का क्या नाम होगा। तो जवाब है सर देखिए दोनों गुण उसके पास आ गए, समद्विबाहु भी आ गया, समकोणीय भी आ गया, तो इसका नाम पड़ेगा समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज। समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज यानी कि ऐसे बोलेंगे इसको, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मुझे सवाल लगाने में आसानी होगी। तो चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं, थोड़ा मजा आने वाला हमारे पास। देखिएगा क्वेश्चन इस तरीके से है, हमारे पास 3 पॉइंट से 2 - 2, बी है हमारे पास 14, 10 और सी हमारे पास है 11, 13। क्वेश्चन पूछा गया त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो ये बताइए त्रिभुज क्या है, कौन वाला त्रिभुज है। तो आप हाथ ढूंढकर पहले ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी, और ए और सी के बीच की दूरी बताइए, तब डिसाइड करिए कि त्रिभुज का कैरेक्टर या त्रिभुज कैसा है।
तभी डिसाइड हो पाएगा। तो मुझे लगता है आप समझदार हो चुके हैं। थोड़ी तेजी कर लीजिए, हाथ बढ़ा लीजिए, आगे से पीछे वाला घटाइए। 14 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 10 में से घटा दीजिए -2, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है, -2 ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर। तो 14 में से 2 गया मित्रों 12, 12 का वर्ग 144, ये भी 12 आ रहा है 144, यानी कि 2 टाइम 12 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये बाहर आ गया, 12 √2 हो गया। अगला चलते हैं, BC निकाल लेते हैं, आगे से पीछे वाले को फिर घटा लेते हैं। बोलिए 11 में से 14 घटा लिया और फिर 13 में से 10 घटा लिया। बोला सर जी 11 में से 14 गया तो -3 आ गया, -3 का वर्ग 9 आ गया। यहाँ भी सर 3 ही आ रहा, 3 का वर्ग क्या आ जाएगा 9, 9 9 18, 18 को 9 दूना 18 ऐसे लिख सकते हैं सर। तो 3√2 आ गया। 9 का अंडर रूट क्या होगा मित्रों 3 हो जाएगा। फिर हमने कहा सर जी अभी AC बाकी है, कहे चलो वो भी निकाल लेते हैं भैया। तो हमने कहा सर जी यहाँ AC अगर हम देखें तो 11 में से 2 घटा लीजिए, हम कहे ठीक है। अगला 13 में से -2 घटा लें, तो 11 में से 2 गया 81 हो जाएगा और 13 2 मिलकर 15, 225 हो जाएगा। 5 1 6, 8 2 10 और 2 1 3, 306 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 से इसको अगर हम लिखना चाहें तो 2 इंटू 2 1 में 2, 2 पंजे 10, 2 3 6, 153 आ रहा है ना मित्रों। एक चीज और है, इसको हम 17 के हिसाब से भी लिख सकते हैं, 17 गुणे 9 कर सकते हैं, सही है। तो इस 9 को हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ मुझे लग रहा है हल्का सा हमारा कैलकुलेशन में देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लें, 1 मिनट। 11 में से 2 गया, 9 आया, 9 का वर्ग 81 है, 13 2 15, 15 का 225, 5 1 6, 8 2 10, 2 1 3, 306 आया। और 306 को जो मैंने लिखा है तो चेक कर लो, 153 गुणे 2, 150 दूना गलत हो गया मित्रों। यहाँ आ गया 2 1 में 2 और फिर 1 0, गड़बड़ हो रहा है। 2 306 चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, चलिए 2 से अगर इसको काटते हैं हम 306 को तो देखिए कितना हो जाएगा हमारा। 2 1 में 2, 2 पंजे 10, 2 3 6 और फिर हमारा ठीक है 17 से ही कट रहा है, कितनी बार में 9 बार में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मित्रों 9 लिखकर यहाँ पर लगा दें 17 गुणे 2, ठीक है। तो 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, अंदर 17 गुना 34, 3 अंडर रूट 34। तो आप देख सकते हैं AB, BC और CA तीनों में से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी कि ये कैसा त्रिभुज हो गया, विषमबाहु। लेकिन देखिएगा अगर विषमबाहु समबाहु कुछ भी आया तो एक बार समकोणी भी चेक कर लेना है। इसमें देखिएगा सबसे बड़ी भुजा कौन आ रही है, तो आपको साफ दिख रहा है कि सर सबसे जो बड़ी भुजा हमको दिख रही है सभी में देखिए √2 है अंदर, अगर आप ध्यान दें तो √2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, पर इसमें अंक जो है थोड़ा बड़ा आ रहा है। तो हम यही AC लिए और AC का वर्ग किए, बाकी बची 2 छोटी भुजाएं यानी कि AB का वर्ग और BC का वर्ग किए। तो देख रहे हैं सर AC का जगह 3√34 का होल स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, 3 का वर्ग 9 और गुणे क्या हो जाएगा 34। तो 9 4 36, 9 3 27, 3 30 यानी कि 306 जैसा आना ही था। और इधर देखिए AB का स्क्वायर, AB का मतलब हो गया हमारा 12√2 का क्या होल स्क्वायर, तो 144 गुणे 2 और फिर आगे चलिए 1 मिनट प्लस BC का मतलब 3√2 का होल स्क्वायर। तो 12 का वर्ग 144, 144 का 2 से गुणा 288, 3 का वर्ग क्या आ जाएगा 9, 9 गुना क्या हो जाएगा 18, दोनों को जोड़ेंगे 306। देख रहे हैं आप ये दोनों चीजें आपस में क्या आ रही हैं, बराबर। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग सिर्फ दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। इट इंप्लाइज त्रिभुज क्या है, समकोणीय त्रिभुज है, ठीक है, समकोणीय त्रिभुज है, ठीक है। तो ये विषमबाहु समकोणीय त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इतना तो बोल ही सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप 3 भुजाएं अगर पता हो तो किसी भी ट्रायंगल का स्वभाव बता सकते हैं। अब बहुत सारे मेरे दोस्त हैं कुछ चतुर्भुज के लिए परेशान हो रहे हैं, मैं जान रहा हूं उनका दिल छटपटाने लगता है, एक टॉपिक नहीं समझते उनको जल्दबाजी रहती है और ऐसे ही मित्र वीडियोस को स्किप कर देखते हैं और बाद में जब एग्जाम आता है तो उनके दिमाग से भी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्किप हो जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि काश मैंने पूरा देखा होता। तो चलिए अब बात करते हैं चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल की।
तो अगर 4 भुजाएं हो तो क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। अब ये चतुर्भुज कैसा कैसा होगा आइए देखते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही दिलचस्प और पेचीदा टॉपिक है हमारा। ठीक है, ये देखिएगा जैसे मैंने कैसे इसको समझाया। पहला केस AB BC CD DA यानी कि ये चारों भुजाएं क्या आ रही हो कैलकुलेशन करने पर बराबर। ठीक है, किंतु अब यहाँ पर क्या नाम दे दे, क्या उसको वर्ग कह दे, जरूरी नहीं मित्रों वर्ग हो। ठीक है, तो वहां पर हम उसका विकर्ण भी निकालेंगे, ये वाला विकर्ण निकालेंगे। अगर ये विकर्ण हम निकालेंगे, अगर ये AC और BD बराबर भी आ गया तब इसका मतलब क्या होगा, वर्ग यानी कि स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर में देख सकते हैं चारों भुजाएं हमारी क्या होती हैं बराबर, और ये डायगोनल यानी कि विकर्ण भी क्या होते हैं इक्वल। लेकिन अगर ये AC और BD आपस में बराबर नहीं आया तो ये पतंगबाजी वाला आपका बन जाएगा, पतंग वाला शेप बन जाएगा, जिसे आप लोग अंग्रेजी में रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोम्बस। रोम्बस में ये विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको केवल सम चतुर्भुज, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, सम चतुर्भुज का नाम दे सकते हैं। दूसरी तरफ चलते हैं, अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएं, यानी कि AB बराबर हो जाए किसके, CD के, और BC बराबर हो जाए इसके AD के, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो फिर यहाँ पर दो केस तैयार हो जाएंगे मेरे मित्रों। फिर वही हम विकर्ण निकालकर पूछेंगे क्या सर AC और BD बराबर है। अगर AC और BD बराबर हुआ तो ये आयत हो जाएगा, यानी कि रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। इधर देखिएगा जरा, रेक्टेंगल ऐसे शेप का होता है और इसमें विकर्ण क्या होते हैं आपके बराबर दिखाई देते हैं। आप जब बनाएंगे ऐसे तो आराम से आपको लगभग बराबर दिख जाएगा। और अगर AC और BC बराबर नहीं हुए, BD बराबर नहीं हुए, विकर्ण बराबर नहीं हुए, तो यहाँ पर जो शेप बनेगा वो समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजा बराबर। लेकिन देखिए ये छोटा है विकर्ण, ये बड़ा, डायगोनल इसमें ये वाला बड़ा, ये वाला छोटा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम। क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। यानी कि अब आइए बात कर ले मुद्दे की, यानी कि हमें चतुर्भुज की पहचान के लिए कोई सवाल दे दे तो आपको पहले चारों भुजाएं AB BC CD DA निकालनी चाहिए, और उसके बाद तुरंत AC भी निकाल लीजिए, BD भी, यानी कि आपको 6 बार दूरी सूत्र लगाकर 6 मात्रकों को निकाल लेना होगा। जब ये 6 मात्रक आपके आ जाएंगे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, तो फिर आप ये कंडीशन चेक कर लें कौन वाला केस फॉलो अप होगा। तो ये अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे कि किस प्रकार ये समाधान निकलेगा। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल, जिसमें एक शीर्ष है हमारा 3,1, दूसरा शीर्ष हमारा 8,1, तीसरा शीर्ष हमारा है 4,4, एक और शीर्ष हमारा है -1,4। पूछ रहा है ये चतुर्भुज है, ये किस टाइप का चतुर्भुज है। तो चलिए देखिए कितना आसान है, आप पाते ही बढ़ जाइए। सबसे पहले AB निकाल लीजिए, बोलिए 8 में से क्या कर दें, 3 का स्क्वायर घटा दें। ये वाला देखिए 1 में से 1 का स्क्वायर घटा दें, क्या आएगा, 5 का वर्ग, 25 ही 0 आ रहा है अंडर रूट, सॉरी ये 25 आपका 5 आएगा, 5 का, हाँ ठीक है 5 आ गया। फिर हमने कहा सर जी BC निकाल लें, आगे से पीछे वाला घटा है, 4 से क्या गया 8, फिर 4 में से 1, ये 4 का वर्ग आ जाएगा आपका कितना 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25, 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 5। फिर हम CA निकाल, BC AB हो गया, BC हो गया, अब बारी किसकी है CD की, तो इन दोनों को घटा लें, बोलिए क्या हो जाएगा, 4 में से घटा दें -1 का स्क्वायर और 4 में से 4 का स्क्वायर, तो 5 का वर्ग 25, 4 में से 4 गया 0, अंडर रूट इसका भी क्या आ गया 5। फिर हम चले मित्रों DA के पास, इन दोनों के पास, तो बोलिए जरा क्या हो जाएगा, 3 में से घट गया -1, फिर 1 में से घट गया 4 का वर्ग, ये आ गया आपका माइनस प्लस, यानी कि 3 1 4, 4 का वर्ग 16 -3 का वर्ग 9, तो 16 9 25, का अंडर रूट क्या आ गया 5। अब आप देख रहे हैं कि हमारी चारों भुजाएं क्या है मित्रों, बराबर है। तो ये देखते ही पट से लोग बोल दिए वर्ग। इतनी जल्दीबाजी मेरे मित्रों अच्छी नहीं है, इसने ये बस बता दिया कि हमारा केस ये वाला है। अगर आमने सामने के होते तो ये होता है, ये हमारा केस 1 कह लीजिए और ये वाला केस 2। तो जब आपने 4 भुजाएं निकाली तो हमने केस की कैटेगरी बांट दी कि ये पहले वाला जैसा है जिसमें 4 भुजाएं बराबर, ये वाला नहीं है।
ठीक है, तो चलते हैं अब विकर्ण निकाल लेते हैं। तो विकर्ण निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें AC और BD निकालना होगा। तो चलिए AC और BD, तो देखिए A और C, 4 में से क्या कर दे मित्रों, 3 घटा दें का स्क्वायर, और 4 में से फिर 1 घटा दें का स्क्वायर, यानी कि 3 का वर्ग 9, 9 1 10, अंडर रूट 10 आ गया। फिर चलिए BD भी घटा लेते हैं इन दोनों को, तो बोलिए जरा क्या आ जाएगा, 8 में से घट जाएगा -1 का स्क्वायर, और फिर 1 में से घट जाएगा 4 का स्क्वायर। 8 1 9, 9 का वर्ग क्या हुआ 81, और 3 का -3 का वर्ग 9, यानी कि अंडर रूट 90। मेन बात सिर्फ इतनी, AC और BD आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, AC और BD आपस में बराबर नहीं आ रहे। चारों भुजाएं बराबर, फिर से मैं एक साथ लिख दूं जरा, क्या क्या आउटपुट हमको आ गया इस सवाल में, हमारी चारों भुजाएं बराबर है, AB BC CD और DA, किंतु संयोग की बात है AC BD आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए इट इंप्लाइज, यह क्या है, अगर कोई पूछेगा तो कह देंगे सर यह क्या है, समचतुर्भुज, यानी कि अंग्रेजी में हम इसको क्या बोलते हैं, रोम्बस। तो ये दूरी सूत्र पर जबरदस्त टॉपिक के साथ आपका समाधान लिए हुए थ्योरी के साथ ये चैप्टर रहा। मुझे लगता है ये आपको इतना ज्यादा पसंद आएगा कि आप शायद इसी को बार बार देखना लाइक करें, इतना ज्यादा आपके दिल में उतर जाएगा। तो अपने कमेंट्स जारी रखें ताकि मेरे हौसले बढ़ते रहें। आपके लिए ही मित्रों मैंने एक एक दिन में 5 5 6 6 और अभी टारगेट रखा मैंने 10 वीडियो तक अपलोड करने का प्रयास करूंगा, ताकि आपकी पॉलिटेक्निक का पूरा सिलेबस आप तक पहुंचाऊं और अपने वादों पर खरा उतरूं। पूरा का मतलब मेरा मतलब सिलेबस से नहीं है, मैंने आपसे बोला है कि जो लोग पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से समझ लें कि आपको 100 क्वेश्चन आते हैं, 50 मैथ के, 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के। इसमें अगर आपने 50 मैथ, 25 फिजिक्स यानी कि 75 में अगर आपने 45 कर लिया तो भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, और अगर आप 55 क्वेश्चन एंड अबव हो गए तो आपको मनचाहा सरकारी कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो टारगेट वही रखें, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है जहां कॉपियां भरी जाती हैं, सिलेक्शन पाने के अपने प्रोसीजर, अपने तरीके होते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आपके कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब हम तक आते रहेंगे, मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत।